इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड विणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की चर्चा चल रही है। अभी 23, 24, 25 3 गाथाओं के आधार पर अप्रतिबुद्ध जीव को विस्तार से आचार्य ने समझाया है। समझने के बावजूद भी वह अज्ञान जी अपनी बात आचार्य देव के सामने रखने के लिए तैयार है। आचार्य देव महान आचार्य हैं कि अज्ञानी का पक्ष भी सुनते हैं और ज्ञानी आचार्य अपनी ज्ञान की बात भी अज्ञानी को समझा करके उसे ज्ञानी बनाने का प्रयास भी करते हैं। तो अप्रतिबुद्ध को विस्तार से समझाया है, फिर भी अज्ञानी को समझ में नहीं आया तो वह अपनी बात 26वीं गाथा में आचार्य देव के सामने रखने के लिए तैयार है। वो 26वीं गाथा जो आई है उस गाथा में अज्ञानी अपना पक्ष रखेगा, उसकी बात को भी आचार्य सुनते हैं। हमें सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए, उसे फिर आचार्य समझाते भी हैं। और ये बड़ी रोचक चर्चा अज्ञानी ज्ञानी के बीच चल रही है, जो सुनने और समझने लायक चर्चा है। ज्ञानी हमारे आचार्य देव हैं और अज्ञानी संसार के सारे जगत के जीव हैं। ये 26वीं गाथा हम प्रारंभ करें इसके पहले एक कलश महत्वपूर्ण आया है। वो कलश हम सबको कहते बहुत भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब से समय सार पढ़ा तब से ये कलश मुझे बहुत पसंद है। कलश देखिए, अयि कथमपि मृत्वा तत्कौतूहलीसन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् प्रतिगति विलसन्तं स्वं समालोकेन तेजसी जगति मूर्त्या साकिमेकत्वमोहम्। ये 23वें नंबर का कलश है जो 26वीं गाथा के पहले आया हुआ है। इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे हम। हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा किया है। निज तत्व का कौतूहली अरे पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। ये अनुवाद जो है वो अपने आप को सुनने के लिए पर्याप्त है। अब आचार्य करुणा भाव से और मर्म स्पर्शी कोमल शब्दों में हम सबको समझा रहे हैं कि भाई भूले हुए भगवान आत्मा जागो। ऐसे ज्ञानी पुरुष जगत में हुए हैं कि भूले हुए भगवान आत्मा को जगाने का उन्होंने प्रयास किया है। हमारे अरहंत परमात्मा है तो जागे हुए परमात्मा है, और हम सब संसारी प्राणी कहते भूले हुए परमात्मा हैं सभी परमात्मा। हम अंदर के परमात्मा के रूप को भूल गए कि मैं परमात्मा स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और परमात्मा ने परमात्मा के रूप की अनुभूति कहते हैं उन्होंने पूर्ण रूप में प्रकट कर ली है, इसलिए वो
कार्य परमात्मा कहलाते हैं, वो जागृत परमात्मा कहलाते हैं, वो परम सुखी परमात्मा कहलाते हैं। तो भूले हुए परमात्मा को ज्ञानी अंतरात्मा हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? किसी भी प्रकार से महाकष्टों को सह करके भी, मर करके भी निजात्म तत्व का कौतूहली बनो। पूरी जान लगा दो, पूरा समय लगा दो, पूरा समर्पण लगा दो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए। एक दो भाव यदि आपको कहते शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए देना पड़े तो ये महंगा सौदा नहीं है। जैसे बने तैसे, दुनिया रूठे तो रूठ जाने दो, पर हमारी आत्मा अपने से ना रूठे, इसका ध्यान रखो। किसी भी प्रकार से महाकष्टों को सह करके पीछे बैठ के जिनवाणी सुनने मिले तो पीछे बैठ करके जिनवाणी को शांति सुन लेना। कहीं जाकर के जिनवाणी सुनने का मौका मिल रहा हो तो जिनवाणी को सुनने के भाव जगा लेना। और यहां तो मर करके भी शब्द डाला, अई कथमपि मृत्युआ, मर करके भी। मर जाएंगे फिर शुद्धात्मा की बात कैसे भैया हम समझेंगे? मरने का मतलब है यहाँ पर समर्पण भाव से। मरना किसी को नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा शाश्वत रहती है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। तो कौन मरता है? जिस शरीर में मेरी आत्मा रहती है वो शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी रहती है। और गहराई में जाए तो शरीर भी नहीं मरता भाई साहब। पुद्गल के परमाणु कहते वो है कि वही रहते हैं, मां रूप बदल जाता, अवस्था बदल जाती है। कोई द्रव्य कहते कहीं मरता नहीं है, सारे द्रव्य का सुस्तता काल बना रहता है, ये भी सच्चाई है। तो मर करके माने समर्पण भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से, इसके लिए जी जान लगा दो भाई साहब। निज्ञान तत्व का कौतूहली बनो। एक बार संसार से उदास हो जा भाई, और अपने आत्मा से प्रेम करना सीखो। आत्मा का परिचय करो, परिचय से प्रीति हो जाती है, प्रीति से कहते हैं प्रतीति हो जाती है, और प्रतीति से कहते हैं अनुभूति हो जाती है। तो दिन रात जैसे व्यापार में धन कमाने के लिए हम लोग एक दिन रात एक कर देते हैं धन के लिए, ऐसी दिन रात एक कर दो आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, तभी मुक्ति का द्वार खुलेगा। दुनिया में अपना कोई नहीं है। एक क्षुल्लक जी थे जिनके बारे में मैंने सुना हुआ है, धर्मदास क्षुल्लक जी। जरा से उदाहरण को समझें जरा। उन्होंने 2000 निर्जल उपवास कहते किए, पर उन्हें कहीं भी शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। सम्मेद शिखर की सैकड़ों यात्रा उन्होंने की, और पर्वत के चक्कर कहते उन्होंने कई बार लगाए, कहीं तो शांति मिल जाए। जहाँ से लाखों क्या करोड़ों क्या अनंत जी मोक्ष गए हैं, ऐसे सम्मेद शिखर के पर्वत पर रह करके उन्हें शांति नहीं मिली। वो अपने गुरु के पास आते लौट करके, जैसे मस्तिष्क के कुत्ते के मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाते हैं, वो महा बेचैन होता है ना, ऐसी शांति की प्राप्ति के लिए धर्मदास जी कहते बेचैन हो रहे थे। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, और धर्म का चोला मैंने धारण कर लिया है, फिर मुझे शांति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? मैंने व्रत नियम उपवास इनमें कोई कमी नहीं रखी है, भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी है, साथ पड़े हैं उसमें कोई कमी नहीं रखी है, पर मुझे वो आत्मा का आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी उन्हें जिज्ञासा हुई, बेचैन रहे आत्मा की अनुभूति करने के लिए। गुरु के पास जाते हैं, गुरु से कहते हैं, गुरु जी इतना समय हो गया है साधना को साधते साधते, पर मन में आनंद नहीं आ रहा है।
क्या कारण हो सकता है? गुरु ने कान में मंत्र फूंका, देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। जो अनुभव करने योग्य है उसका कहते अनुभव करो, परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। उनकी दृष्टि बदल जाती है। अरे मैं सबको देख रहा हूँ, संवेद शिखर को देख रहा हूँ, अनेक यात्रा कर रहा हूँ, टोंक पर मस्तक झुका रहा हूँ, सिद्धों का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, वंदित तु सब सिद्धे, सिद्धों की वंदना कर रहा हूँ, पर मैंने अपने आत्मा की वंदना नहीं की है, अपने आप को नहीं देखा है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, मेरा क्या स्वरूप है, ये मैंने आज तक जाना ही नहीं भाई। तो जानने वाले को देखो, जानने वाले को देखो, देखने वाले को देखो। वो दृष्टि कहते जब अंतर की उनके भीतर कहते जागृत हुई, तब उनको चैन मिला, आनंद मिला। उन्हें अनुभूति होने पर उनका आनंद कहते हैं अभूतपूर्व हो गया। तो आपको तत्व की प्राप्ति करने के लिए आपको कौतूहली बनना पड़ेगा, उसके बिना कहते तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। श्रीमद् राजन लिखा है, तत्व की प्राप्ति माने कूद करके समुद्र को लांग जाने जैसा पुरुषार्थ है। दुनिया में समुद्र को कोई लांग नहीं पाया है। ऐसी तत्व की प्राप्ति करना भी समुद्र को लांघने जैसा ही कहते समर्पण चाहिए भाई साहब, पुरुषार्थ चाहिए। और इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को पड़ोसी मान करके आत्मा का अनुभव करो। शरीर को स्वीकार किया है पर शरीर को पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है। जब आत्मा का अनुभव आ जाता है, दुनिया में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, सारे रस नीरस हो जाते हैं। अपना आत्मा ही कहते हैं, आपको कहते हैं अच्छा लगता है। जब अनुभव करेगा आत्मा का, तो अपने आत्मा के विलास वैभव को सब पर द्रव्यों से भिन्न देख करके इन शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही कहते छोड़ देगा। जब पता चल गया मेरी अंगूठी नहीं है, तो अंगूठी से ममत छूट जाता है। एक कुर्ता मेरा नहीं पता चला, ये जैकेट मेरी नहीं है पता चला, एक रूमाल मेरा नहीं पता चला, तो उससे मोह छूट जाता है। जब ज्ञान के द्वारा पता अनुभव हो जाता है कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, कर्म मैं नहीं, मेरे नहीं, रागादि विकारी परिणाम ये मेरे नहीं, मैं इनसे भिन्न चिदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये पता चलते ही कहते आत्मा की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। आचार्य देव कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें देह में एकत बुद्धि है, आम बुद्धि है, इनमें मत बुद्धि है, स्वामित बुद्धि है, तब तुम अपने आत्मा को पहचान नहीं पाएगा। विचार तो कर जरा। और ममत बुद्धि शरीर आदि में कर करके एकत बुद्धि करके अनंत दुखों के अलावा हमें क्या मिला है, एक बार गंभीरता से विचार करने की बात है। भजनों में आता ना, क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना, इस तन के हैं 9 दरवाजे, ना साकल ना ताला, खुले हुए पिंजरे में रहता पंछी उड़ने वाला, तन मंदिर के भीतर बैठा आत्मदेव कहे, चिन चिन पिंजरा होए पुराना पंछी वही रहे, क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना। समझना पड़ेगा, शरीर तो माटी में मिल जाता है, मिट्टी मिल जाता है, ये मेरा नहीं है, मेरा किसी का हुआ नहीं है। कितना बढ़िया सुंदर शरीर हो, कितनी तुमने सजाया हो, वो शरीर कहते कभी किसी का हो नहीं सकता। जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से चेतन का कैसा नाता। तो शरीर को पड़ोसी मान करके देखो तो सही, तुम्हारा देह में अपनापन अवश्य छूट जाएगा। आत्मानंद का झरना कहते अंदर से बहेगा।
लोक में जिस प्रकार पड़ोसी को अपना भी मानते हैं, उससे असद्भूत व्यवहार नहीं करते। ये हमारा पड़ोसी है, उससे असद्भूत व्यवहार नहीं करते, हम अच्छा व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार देह में एक बुद्धि भी नहीं करना है और इसके प्रति हमें दुर्व्यवहार भी नहीं करना है। देह से पड़ोसी धर्म तो निभाना है, पर से अपने घर में मत बिठा लेना। पड़ोसी को कोई अपने घर में बिठाएगा तो आपकी सुख शांति छिन जाएगी। शरीर पड़ोसी की तरह है, पड़ोसी की तरह कहते हैं, व्यवहार रखने का निषेध नहीं किया जा रहा है। शरीर बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जावे तो उसका भी ध्यान रखना, उसका भी इलाज करा लेना, पर अपना नहीं माना जाएगा। अपना मानने का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। पड़ोसी को अपना नहीं माना जाता है, पर सद्व्यवहार पड़ोसी के साथ किया जाता है। उसके सुख दुख में हमको शामिल भी होना पड़ता है। यदि एक बार भी हमने परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का विलास, आत्मा का वैभव, आत्मा का खजाना देख लिया, भंडार देख लिया, तो अवश्य ही कहते हैं पर को मानने वाला जो मोह भाव है वो छूट जाएगा। देह की सुरक्षा के लिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण अवश्य करो, पर इसके पीछे वक्ष आदि का भक्षण करके दुर्गति में जाने की तैयारी मत करो। शरीर को शत्रु भी मत मानो और शत्रु जैसा व्यवहार ही मत करो, और ऐसे घर वाला भी कहते हैं मत मानना। घर वालों जैसा व्यवहार भी कहते मत करना, बस पड़ोसी जैसा व्यवहार रखना है। पड़ोसी को ना अपना मानते हैं, ना पड़ोसी से बिगाड़ करते हैं। ना अपना मानना, ना बिगाड़ करना है। जीवन का सर्वस्व समर्पण तो हमें आत्मा की अनुभूति के लिए ही कहते निरंतर करना है। इसलिए शरीर को पड़ोसी के स्थान पर रखा गया है। शरीर के हम दुश्मन नहीं हैं, शरीर हमारा शत्रु नहीं है, विरोधी नहीं है। क्या मजबूरी है कि शरीर में आत्मा रहता है, इसके अलावा आत्मा और कहीं रह नहीं सकता है, पर जिसमें रहता है वो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं, जो रहता है वो मेरा रूप है, जिसमें रहता है वो मेरा रूप नहीं है। अंगूठी डिब्बी के भीतर रखी होती है, पर डिब्बी अंगूठी नहीं भाई साहब। अंगूठी तो अंगूठी है जो डिब्बी के भीतर है। तो शरीर आदि जो हैं ये पड़ोसी जैसे हैं, इनसे पड़ोसी जैसा व्यवहार निभाना, इन्हें अपना घर का मेंबर कहते हैं, मत मान लेना। अपना मेंबर मानोगे तो मोह बुद्धि होगी, मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। तो शरीर को अपना मानते ही मिथ्यात्व का पोषण होता है, अज्ञानता का पोषण होता है, हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो पाता है। तो शरीर जब तक रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं तो आत्मा का पुजारी हूँ, शरीर का पुजारी नहीं हूँ। ये बात कहते हमारे चित्त में बैठ जाना चाहिए। संयोग आदि रहते हैं, पुण्य के योग से रहें, पर कोई संयोग मेरा नहीं है, मेरे साथ नहीं जाता, सब यहीं पड़े रह जाते हैं। तो संयोगों से प्रीति करने वाले दुखी रहते हैं, और अपने स्वभाव से प्रीति करने वाले सारे जगत के जीव परम सुखी हो जाते हैं। कि हम संयोगों से प्रीति ना करें, शरीर आदि से प्रीति ना करें, हम सब अपने आत्मा से प्रीति करें। यही मंगलमय भाव इस कलश के माध्यम से कहते बताया गया है। और हम सब लोग कौतूहली बन जाए, आत्मा को पहचानने के लिए कौतूहली बन जावे। कैसा आत्मा है, दिखता तो है नहीं है, पर है जरूर वो आत्मा। उसके बिना संवेदन नहीं हो सकता, उसके बिना जानना देखने का कार्य नहीं हो सकता है, सुख दुख का भेदन नहीं हो सकता है। दिखाई नहीं देने पर भी कहते वो देखने में आ जाता है अनुभव के द्वारा। आज इतनी चर्चा पुण्य के कलश के माध्यम से, अब हम मांगे गाथा के माध्यम से चर्चा करेंगे। 26वीं गाथा की चर्चा कल अपन प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शास्त्रम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जैनन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु ढोक। द्वासांग जनमानी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन, ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।